धीरे धीरे श्री ठाकुर जी अब बड़े होने लगे। भगवान ने ऊखल बंधन की लीला करते हुए यमलार्जुन का उद्धार किया और थोड़े बड़े हुए, चलने लगे, चलना सीखा, घर से बाहर निकले, बाहर जाकर के गोपियों के घर जाने लगे। गोपियों की इच्छा होती थी कि श्री ठाकुर जी हमारे घर आए, हमारे साथ बातें करें, हमारे हाथ से निकाला गया माखन प्रभु सेवन करें। ये भाव सब गोपियों के हृदय में होता था। भगवान भी इन सब गोपियों को आनंद देते हुए अब भगवान ने विचार किया कुछ ऐसा किया जाए जिससे जितनी भी ब्रज की माताएं हैं, जितनी भी ब्रज की गोपी हैं, इनके हाथ से निकाला गया माखन मैं स्वीकार करूं। भगवान ने एक मंडली बनाई और माखन चोरी आरंभ कर दी। भगवान ने माखन चोरी आरंभ की और गोपी माता यशोदा के पास शिकायत लेकर के आने लगी। एक दिन सुबह सारी गोपियां श्री कृष्ण की शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के पास पहुंच गई और जाकर के मैया से कह रही, वत्सान मुंचन, तेरो ये जो छोरा है ना मैया, हमारे घर आवे और गैया के जो बछड़ा हमने रस्सी ते बांधे हैं उन बछड़ान को खोल के भाग जावे। मैया बोली एक काम करो, रुको, एक काम करते, मुजरिम को पहले पेश किया जाए, उसके सामने बोलो तो कम से कम वो अपनी सफाई तो दे सके। तो मैया ने आवाज ली, लाला यहाँ। लाला ने देखी इतनी गोपियां शिकायत करने आई तो तुरंत एकदम भोला सा, एकदम सीधा सा चेहरा बना के पहुंच गए। हाँ मैया बोल, का काम है? बोले गोपी का कह रही है? का कह रही है मैया? तू इनको बछड़ानु को जाके खोले है? वत्सान मुंचन क्वचित समय, एक बात तो मैया ये कि समय अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार खोल दे तो बात भी, क्वचित समय कभी भी आता बछड़े खोल करके भाग जाता है। मैया बछड़े आते हैं, सारी गैया का दूध पी गए। अब शाम को सास ने पूछी कि दूध निकाल के लाई, तो मैंने कही मैया दूध तो बछड़ा पी गए। तो बोली ना ना ना, बछड़ा ना पी गए, तू ही पी गई होगी। और मैया वह लगी में सास के संग नंद ने भी हाथ मिला दियो। बोली हाँ हाँ माँ तू सही कह रही, तेने देखी ना जब अपनी माए के आई तो ऐसी ही, अब देख ऐसी हो गई, यू चोरी कर करके पीवे। मैया इतनी डांट पड़ी, मुंह को इतनी डांट पड़ी, पूछना आते। मैया ने पूछी, लाला तेने यहाँ के बछड़न को खोलो? ठाकुर जी बोले, देख मैया एक बात बता, जब मुंह को भूख लगे है तो मैं कहा करूं, जोर जोर ते रोवे लगूं, तो मैया तू अपने आप समझ जाए कि लाला को अब दूध पीवो है। तो मैया वो छोटे छोटे बछड़ा इतनी जोर ते चिल्ला रहे, बार बार आवाज लगा रहे। यू जो गोपी है ना, यू दिखने में सूदी पर है नहीं, पत्थर दिल है या को। मैया मही ते निकल के चली गई पर याने बछड़ा को नहीं खोलो। पर मैया मुंह पे सहन नहीं भयो। मैंने सोची बछड़ा भूखो होगो, प्यासो होगो, मैंने तुरंत रस्सी खोल के वाकी मैया ते मिलवा दियो। मैया बोली वाह मेरे लाल, क्या बात है, लाला हो तो ऐसो। एक गोपी बोली मैया ठीक है तू या की तरफदारी कर दे, पर एक बात बता मैया, ये सुबह सुबह मेरे बालकन को आके जगा के भाग जाए और उनको डरावे है। तो मैया बोली एक काम किया करो, ये ज्यादा उधम करे तो डांट लगा दो। तो गोपी आगे कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा। मैया ये काम हमने पहले करके देख रखा है, ये गड़बड़ करता हम इसको डांट लगाती, पर जैसे डांट लगाती है ना मैया, ये डांट सुन करके हंसता है, क्रोश संजात हास। और जैसे मैया ये हंसता है ना, इसकी हंसी देख के हमारा गुस्सा भाग जाता है, क्रोश संजात हास। और मैया ये सब बात तो बड़ी छोटी है, पर मैया तो को पतो नहीं है,
हम देख सही समय पे तो कुछ समझा रही बता रही है, छोरा को पाम निकल गयो घर ते। अब या कुछ संभार लियो मैया, तो पतो है तेरो छोरा माखन की चोरी करे है, माखन चुरावे है। मैया यशोदा बोली बाबरी है गईयों का, मेरे छोरा मेरे घर में 9 लाख गैया और ये तेरे घर जाके माखन चुरावे को। मैया गोपी बोली देख मैया तू समझ ले, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम प्रमाण के साथ साबित कर देंगी। मैया बोली चल मान ली या ने माखन खायो भी तो इतनो सो लाला जरा सो माखन खा लेगो तो तू कौन सो गरीब है जाएगी, मेरे घर ते ले जाए कर, जितनो चाहिए मैं दे दूंगी। गोपी बोली ना ना मैया वो बात नहीं है, पर अकेलो आए तब तो। मैया तो ना पतो या की एक पूरी मंडली बनी हुई है, वा को नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। और मैया वहां में 4 साल के छोरा ते लेके 40 साल के बुढ़े तक शामिल है। यशोदा मैया बोली वाह गोपी तेरे मुंह में घी शक्कर। क्यों? बोले देख मेरे लाला को दिल कितनो अच्छो है, मैंने या कुछ सिखायो है कभी भी अकेले आनंद नहीं लेना चाहिए, बांट के खाओ। तो बांट के खाओ तो सबन को लेके आवे। बोली ठीक है यशोदा महारानी खुद आ जाए, ग्वालन को लेके आवे, पर याते पूछ बंदरन को काय को लेके आवे। मैया बोली तो अच्छी बात है, पशु पर भी प्रेम करना चाहिए। गोपी बोली ठीक है खुद भी आवे, ग्वाल भी आवे, बानर भी आवे, पर मरकान भोजन, मरकान कहते मतलब बंदर, बंदर मरकान भोजन विभजती सचेत नाति भांडम भिन्नति। माखन खा ले ठीक है, पर वह माखन खावे के बाद सारे मटकान को पकड़ पकड़ के फोड़ दें। बताओ अब ये तो नुकसान है ना। मैया बोली हाँ ये थोड़ी नुकसान की बात। लाला को पूछ क्यों रे छोरा तू इनके घड़ान को फोड़ दे, मटकीन को फोड़ दे। ठाकुर जी बोले देख मैया ये जो गोपी है ना, कल परसों मोकू हमारे गांव को कुम्हार मिलो, कुम्हार समझते हैं ना, मिट्टी के घड़े बनाता, बड़ो दुखी है रहे हो। क्यों? बोले ये जो गोपी है ना कब के बरसन के पुराने चले घड़ान को ही उपयोग में ला रही है, वहां की बेचारे की बिक्री नहीं है रही, वहां के बाल बच्चे भूखे ना मर जाएं, बेचारे को घर बर्बाद ना है जाए, बाकी का जो बिक्री हो या ताई मैं इनके पुराने घड़ान ने फोड़ दो ताकि नयो खरीद ले। यशोदा मैया बोली वाह मेरो लाला कितनो समझदार है। गोपी बोली ना यू समझ, ना लाला समझेगा ना या कि मैया समझेगी, ये दोनों तो एक ही जैसे। शिकायत करके दुखी है कि गोपी बोली ठीक है मैया तेरो लाला तो को मुबारक, और गोपी वहां से चली गई। मैया मानने वाली नहीं कि हमारे छोरा में कुछ गड़बड़ है।